नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को तो स्टार्ट दोस्तों करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आज आप सब लोग अच्छे होंगे, सबको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। बाजार आज एकदम पीक पे बंद हुआ, सुबह से ऊपर चढ़ा और चढ़ता ही गया, मतलब नीचे आने का नाम ही नहीं लिया बाजार ने। सेंसेक्स देखा जाए तो 1000 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, निफ्टी 250 अंक चढ़ के बंद हुआ, बैंक निफ्टी तो 1300 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं, 4% चढ़ गया आज। और ये तेजी सिर्फ इंडिया के मार्केट में ही नहीं थी, पूरे यूएस के मार्केट में या फिर यूरोपियन मार्केट में जहां पे भी देखा जाए तो तेजी थी खाली। और इसी बीच निफ्टी की दो बड़ी कंपनियों के रिजल्ट भी आए थे इसी मार्केट आवर में, एसबीआई और दूसरा हिंडाल्को। और एक्सपेक्टेशन जैसी की थी कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही रिजल्ट भी आए। एसबीआई का जो प्रॉफिट था 80% जो था एसबीआई के प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ, और हिंडाल्को में प्रॉफिट 189% के उछाल के साथ में जो है ये प्रॉफिट आया। तो हम आज इन दोनों कंपनियों में से एक एसबीआई की बात करेंगे। एसबीआई का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को। हिंडाल्को का मैंने रिजल्ट ज्यादा एनालिसिस भी नहीं किया अभी, क्योंकि मार्केट क्लोज होते ही मैं ये वीडियो बनाने लग गया। और मैं रियली बताऊं तो एसबीआई के जो Q4 के रिजल्ट हैं वो भी मैंने अच्छे से गो थ्रू नहीं किए अभी। मैंने जो समराइज जो उनका रिजल्ट था वो मैंने सिर्फ स्टडी किया। तो उसका जो रिजल्ट है, जो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है खाली, वही हम अभी देखेंगे उसका बस। तो एसबीआई की अगर बात करें तो देखो, इस शेयर के बारे में बताऊं कि मतलब ये जो पीएसयू कंपनी, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों में पैसा लगाने का मतलब होता है कि आप कम रिटर्न के लिए, मतलब कम रिस्क और कम रिटर्न के लिए आप बैठे रहो, बस लेके बैठ जाओ। बस अपना जितना बैंक में एफडी आ रहा है, एफडी के रिटर्न जितना मिल रहा है उससे थोड़ा सा और ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाए, तो उसके लिए ये कंपनी सही होती है। मतलब क्या फ्लक्चुएशन, मतलब ज्यादा ऊपर नीचे, मतलब एकदम से ऊपर की तरफ ही नहीं जाता। कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है तो इनके शेयर में दबाव आ जाता है या फिर उछाल आ जाता है। तो इनके जो शेयर हैं ये मतलब काफी ऊपर नीचे होने वाले रहते हैं। तो इसमें एक तरफा रैली नहीं रहती इन शेयरों के ऊपर में। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा ज्यादा ना गिरे और ना ज्यादा बढ़े, लो रिस्क लो रिवॉर्ड वाले अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पीएसयू कंपनी के लिए आप जा सकते हैं। वो भी आपको ये नहीं कि मतलब ऊपर के प्राइस पे ले लिया और बैठ गए, उसके बाद वो गिरेगा तो भी पता नहीं कब तक आपको वेट करना पड़ेगा उसके ऊपर आने का। तो ये चीजें भी देखनी पड़ती है, वैल्यूएशन भी देखनी पड़ती है। बाकी हम किस लिए, हम आपको बताएंगे ये सारी चीजें। तो हम इसी चीज को आज एनालिसिस करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इसके रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो 11% का रिटर्न इसने 1 वीक में दिया हुआ है। 1 मंथ में इसने 21% का रिटर्न दिया हुआ है। ईयर टिल डेट में इसने 45% का रिटर्न दिया हुआ है, यानी कि 1 जनवरी से अब तक। और 1 साल में इसने 163% का रिटर्न दिया हुआ है। 3 साल में 63% का रिटर्न दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो एक तरफा इसमें नहीं रहता है रैली, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसी तरीके से इसने 63% का रिटर्न दिया है। फिर 5 साल में 133% का रिटर्न दिया है। फिर 10 साल में 72% का रिटर्न दिया है। देखो कितना मतलब एक पहाड़ी की तरह मूवमेंट हो रहा है इसमें। एक बार ऊपर का रिटर्न दे रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। मतलब लंबे टाइम में भी कोई मतलब इस तरीके का नहीं। अगर इसके रिटर्न 52 वीक लो की बात करें तो 149 है, 52 वीक हाई इसका 426 है। तो 4 रुपए पर इक्विटी शेयर का इसका डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया हुआ है, जो कि मैंने ये डेटा जो था बीएसई की वेबसाइट से लिया था। तो 4 रुपए पर शेयर ये कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है। तो हम अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल देखेंगे। फाइनेंशियल की अगर बात की जाए तो इसमें मार्केट कैप इसका जो है 3,51,718 करोड़ का मार्केट कैप है। काफी लार्ज कैप कंपनी है। कासा रेशियो इसका, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो परसेंट है 44% है। और नंबर ऑफ शेयर्स इसकी बात की जाए तो 892 करोड़ इसके शेयर हैं। प्राइस टू अर्निंग 20 है। अंडर वैल्यूड है कंपनी। 1.55 का इसका बुक वैल्यू है और 1 इसका फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड इसका 0 था लास्ट क्वार्टर में, क्योंकि डिविडेंड दिया नहीं था। तो अभी जो है डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया हुआ है। बुक वैल्यू की अगर बात की जाए तो 254 का इसका बुक वैल्यू है। नेट इंटरेस्ट इनकम इसका जो है 98
084.83 करोड़ था। ये लास्ट ईयर का जो डेटा है, ये लास्ट ईयर का है। इसमें इसका कॉस्ट टू इनकम का रेशियो है 52.46 और प्रमोटर होल्डिंग अगर इसका देखा जाए तो 57.63 इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रमोटर इसके वही है। ईपीएस इसमें 19 रुपए का है पर शेयर, 19 रुपए अर्निंग है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका जो है 13% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 7% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 6.26% का है। और फिन स्टार इसको देखा जाए तो ओवरऑल 4% का फिन स्टार मिला हुआ है। ओनरशिप इसकी 4.5% के फिन स्टार मिले हुए हैं और वैल्यूएशन के लिए 4 स्टार। एफिशिएंसी इसकी जो है काफी पुअर है, 1.5 स्टार इसका। फाइनेंशियल इसके वीक है। अब ये कंपनी के पीयर्स का पी रेशियो देखेंगे हम। अगर पीएनबी की बात की जाए तो 56 के पी पे है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो 17 के पी पे है। अगर इंडियन ओवरसीज बैंक की बात की जाए तो 55 के पी पे है। बैंक ऑफ इंडिया ने लॉस किया तो इसलिए इसका पी 0 है। कैनरा बैंक जो है 9.83 के पी मल्टीपल पे है। तो पी यहाँ पे ज्यादातर मतलब ये एक तरीके से सरकारी कंपनियों में कम ही रहता है पी, प्राइस टू अर्निंग। वैल्यूएशन इसको पब्लिक ज्यादा देती नहीं है। अगर इस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर बात की जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ये कंपनी आपको मिल रही है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट से भी मतलब रिटर्न जो है एफडी के बराबर भी इस कंपनी ने आपको बना के नहीं दिया। अगर पिछले सालों की बात अगर की जाए तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही, मतलब एक तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट्स आती रहती हैं जहाँ पे, तो उस जगह पे सरकारी कंपनियों का यही हाल होता है बॉस। किसी भी कंट्री में आप देख लीजिए, अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, मान लो एक ही गवर्नमेंट नहीं, अलग अलग गवर्नमेंट आती रहती है, यानी कि डेमोक्रेसी है, तो इसमें कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस होते रहते हैं। तो वो इम्पैक्ट जो है सरकार चेंज होने का इन कंपनीज पे रहता है। और डिविडेंड भी इसने कुछ खास नहीं दिया हुआ है। एंट्री पॉइंट के लिए काफी अच्छी है और रेड फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इन कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना बॉस, तो वो ऐसे किया जाता है जैसे कि मान लो कि अगर अंडर वैल्यूड है, काफी ज्यादा गिर गई है, तो उस टाइम पर आंख बंद करके खरीद लो ऐसी कंपनियां, तो थोड़े टाइम बाद में रिटर्न तो देंगी। तो ये है कि अगर फेयर वैल्यूएशन में अगर आपने खरीद लिया, अच्छे वैल्यूएशन पे, इनके फाइनेंशियल नहीं देखे जाते ऐसी कंपनियों के, ऐसे कंपनियों के वैल्यूएशन देखे जाते हैं। अगर ये सस्ते में मिल रही है तो तुरंत के तुरंत खरीद लो इसको, उसके बाद में फिर 2-3 साल रख के निकाल लो। ये परमानेंट रखने लायक अपने पास में स्टॉक नहीं है। आज देखो इस दरमियान इसका रिजल्ट आया 21 मई 2021 13:50 पे, 1:50 के आसपास इसका रिजल्ट आया। तो यहाँ पे ये उछला था काफी, 379 से सीधा 403 तक ये गया था। कितने मिनट में? 2 बजे से 3:30 बजे के बीच, 1.5 घंटे में। यानी कि ये माइनस में चल रहा था सुबह से, मतलब 4% जो ये बढ़ा है ना, ये लास्ट के आवर्स में ही बढ़ा हुआ है रिजल्ट आने के बाद में। तो टेक्निकल्स के हिसाब से अगर इसका जो है एंट्री पॉइंट अगर देखना चाहें हम, हाँ अभी अच्छा है एंट्री पॉइंट, आप ले सकते हैं एंट्री इसके अंदर में, क्योंकि बैंक निफ्टी भी आज ऊपर बढ़ा है। तो थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करके वॉच कीजिए। अगर ये लेवल इसका टूटता है ना, जो इसका ये वाला लेवल टूटता है, कौन सा वाला, 425 का जो लेवल है, इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल आती है और टिकती है, यहाँ पे एंट्री ले लेना है इसमें फिर। और अगर नीचे आता है तो वो भी मैं बाइंग पॉइंट बता देता हूँ। 331 जो है इसका एंट्री पॉइंट रहेगा अगर नीचे आता है तो। ये बीच में कहीं भी बाय नहीं करना। अगर ये मान लो इधर आ जाता है तो यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ पे टिकता नहीं है तो फिर इधर ही बाय करने का, उसके ऊपर नहीं। तो अभी हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे आ गए, जो इसने पोस्ट किया हुआ है बीएसई की वेबसाइट पे। अभी हम इस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पे ही देखेंगे, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा इसका रिजल्ट है, इसको पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो अभी हम इसके जो है मेन जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका है, वो रिजल्ट खाली हम देख लेते हैं। बाकी इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो अगर चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मेरे को चाहिए करके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा या पर्सनली मैं मेल कर दूंगा आपको। तो अगर इसके इंटरेस्ट अर्निंग की बात की जाए तो
दिसंबर के क्वार्टर में जो था इसका 66,734 करोड़ का अर्निंग था इंटरेस्ट से, जो कि अभी घट के 65,101 करोड़ हुआ है, यानी कि इसमें 1500-1600 करोड़ रुपए का गिरावट है। अगर इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल वगैरह पर जो इंटरेस्ट वगैरह जो इसका रहता है, ये अलग इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी कई तरीके के होते हैं, तो इस पर जो है 43,736 से 40,213 करोड़ रुपए, यानी कि इस पे भी 3-3.5 हजार करोड़ तक की कमी आई हुई है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में जैसे इसका जो इनकम है उसमें भी थोड़ा सा मतलब गिरावट आई है, यानी कि फ्लैट ही है एक तरीके से, 20,472 करोड़ से 20,376 करोड़ है। और इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक फंड, जो इनके फंड जो रिजर्व बैंक की तरफ से रखा जाता है बैंकों के पास में, तो उस फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट इनने अर्न किया उसमें थोड़ा सा ग्रोथ है। उसमें इनने 648 करोड़ से 1,365 करोड़ रुपए जो है ये अर्न किया हुआ है। और अदर इंटरेस्ट जो अगर देखा जाए इसका, तो 1,800 से 3,100 इसका हुआ है, 3,100 करोड़, इसमें भी थोड़ा सा ग्रोथ है। और अदर इनकम की अगर बात की जाए तो 9,246 से 16,225 है, यानी कि अब ये इसका टोटल अर्निंग का जरिया जो था इधर उधर से जो भी इसका अर्निंग हुआ उसमें। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें लास्ट क्वार्टर में दिसंबर के में 75,980 करोड़ जो था इसका नेट सेल था, जो कि बढ़ के 81,326 करोड़ रुपए हुआ है। ये ग्रॉस सेल है, इसके ऊपर भी एक्सपेंसेस वगैरह भी हैं, तो ये एक्सपेंसेस हम देखेंगे नहीं, हम ग्रॉस सेल और नेट प्रॉफिट हम देखते हैं खाली बस। तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 5196 से 6450 करोड़ जो है इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, यानी कि 1,300 करोड़ तक इसका जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खाली इसका ग्रॉस सेल और नेट प्रॉफिट हम देख लेते हैं, एक मिनट है। ये जो है इस एरिया में जो हम देख रहे हैं ये ईयर ऑन ईयर का इसका है, ठीक है बॉस। तो दोस्तों इसका एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो सेल था 2,96,329 करोड़ था, और 2021 का जो सेल है 3,07,107 करोड़ है। और अगर इसके प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 2020 के फाइनेंशियल ईयर में इसने 14,488 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो भी 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर में इसका जो प्रॉफिट है 20,410 करोड़ रुपए है। और इसका जो बिजनेस है सिर्फ बैंकिंग में ही सीमित नहीं है अभी, तो अभी ये इंश्योरेंस में आ गया, SBI लाइफ, SBI क्रेडिट कार्ड का इसका जो है इंडिया के अंदर में नंबर 1 है। और SBI कैपिटल करके है, यानी म्यूचुअल फंड वगैरह में भी आपका पैसा ये इन्वेस्ट करवाता है। म्यूचुअल फंड के साथ साथ में डायरेक्ट इक्विटी में भी ये पैसा इन्वेस्ट करवाता है आपका, आप इसके डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो काफी मल्टीपल इसका बिजनेस है। और कस्टमर बेस तो इसका एक तरीके से देख लीजिए ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी, आसाम टू गुजरात, हर जगह पे इसका कस्टमर बेस रहेगा। तो नेटवर्क काफी मजबूत बना लिया है, काफी पुरानी कंपनी है। अब थोड़ा सा इसके जो है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नजर मार लेते हैं। 57% इसका प्रमोटर का होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इसमें 24% स्टेक है, यानी कि जो DIIs हैं। और FIIs का इसमें इन्वेस्टमेंट है 9.94%। पब्लिक जो है इसमें 7.83% है, जो रिटेल इन्वेस्टर है इसमें 7.83% है। और ये इसका पैटर्न है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करके ये भी बताइए कि आगे मैं किस तरीके का कंटेंट आपके लिए लेके आऊं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।